ओके, वंडरफुल। 1250 अपने को रेजिस्टेंस जोन मिल रहा था ना, हाँ ऑन द मूविंग एवरेजेस, ऑन द एसआर एंड ऑल। देखो 50% रिट्रेसमेंट जो है दैट इज 1245, यस। जहां से रिवर्सल होने के हाई चांसेस है। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये इस वीक में 1250 टच कर ले और वहां से रिवर्स कर देगा। और अगर 1250 क्रॉस करता है 1245, then the next level will be 1333. I think we saw that also somewhere. And the downward target will be 1158. So we said 1145, 1150. So again, it is telling on the Fibonacci side also. So basically what we have done is that we have taken a plot from the top 1616. This was the highest value. Then the lowest value was 874. तो यहाँ से फर्स्ट इसने यहाँ पे जो 78.6 है, यहाँ पे इसने फर्स्ट स्टॉप लिया, देन 61.8 पे सेकंड स्टॉप लिया, एंड देन द थर्ड स्टॉप इज हियर। नॉर्मली जब भी करेक्शन होता है, करेक्शन के बाद में जो रैली आती है, दैट रैली नॉर्मली गोज अप टू ऑन द यस। हायर साइड 50%। तो वहां से आपको रिट्रेसमेंट मिलनी चाहिए। तो रितिन, अगर हम लोग कोई पोजीशन लेते हैं, डू वी टू कंसीडर रिजल्ट भी आ रहा है? 20 सेकंड को इसके रिजल्ट्स है ना? देखो फंडामेंटल्स है ना, फंडामेंटल्स को आप जब टेक्निकल एनालिसिस करते हो तो कीप असाइड द फंडामेंटल्स, डोंट थिंक अबाउट द फंडामेंटल्स टू मच। फंडामेंटल्स पे जाके आप कंफ्यूज हो जाते हो। फंडामेंटल्स बेसिकली आपका जो टेक्निकल एनालिसिस है उसको करप्ट कर देता है। सीधा है, सिंपल है। 1250 का ये जोन देखो, अगर इसके ऊपर जाता है तो आपको लॉन्ग लेना है, इसके नीचे अगर रिवर्स लेता है तो आपको शॉर्ट लेना है। फॉरगेट द रिजल्ट्स, फॉरगेट एनीथिंग एल्स। ओके। दिस इज अनदर वे ऑफ बेसिकली टेलिंग योर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, या रितिन जी, ये फिबोनाची में आप एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट्स कैसे चूज करते हो? देखो ये हाईएस्ट वैल्यू था हाँ 1616, हाँ so that has to be your starting point. ओके जो लोएस्ट वैल्यू था 872, that is your end point. और हाँ अभी ये यहाँ से हाईएस्ट पॉइंट से यहाँ तक सबसे नीचे आया, हाँ यहाँ पे आपका करेक्शन खत्म हुआ, फिर यहाँ हाँ से इसने ऊपर जाना चालू किया। हाँ ऊपर जब ये जाएगा तो ये जो बेसिकली रेशियोज जो है 0%, 23.6 वगैरह वगैरह, सो हाँ। दिस इट विल फॉलो। बट आपको एंगल क्या बनाना है वो समझ में नहीं आता मुझे। एंगल छोड़ दो, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। अभी ये एंगल तो चेंज होगा ना, अगर आप यहाँ पे लेते हो तो एंगल चेंज होगा। हाँ तो कौन सा वाला सही है, कौन सा सही गलत है, ये कैसे समझ में आता है? नहीं, उसमें सही गलत कुछ नहीं है। आप आपका क्या बोलते हैं उसको, चार्ट के हिसाब से आपको जहाँ पे पोजीशन रखना है वहां पे रखो। डोंट गिव दिस ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंस। ये है, आई मीन दिस हैज गॉट सम वैल्यू, बट डोंट गिव इट लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस। इस केस में हम ऐसे बोल सकते हैं क्या कि देखो, हम लोग एकदम टॉप तो हर बार नहीं ले सकते, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि पर्टिकुलर स्क्रिप्ट उस टॉप पे कभी 2-3 साल पहले पहुंची और नाउ इट इज एट लोअर पॉइंट, बट जिस पॉइंट से उसने गिरना चालू किया है मैक्सिमम, मतलब अभी रिसेंटली, तो वो टॉप एंड अभी का बॉटम जितना हुआ है उसको हम कंसीडर करें उस रेंज को। हाँ वही करना है ना, आपको रिसेंट टॉप और रिसेंट बॉटम ही लेना है। ठीक है, ठीक है, got it. अभी अगर आपको इस पे मंथली पे जाना है ना, आप इसको उल्टा भी कर सकते हो।
ओके, अभी उल्टा कैसे कर सकते हो? सो दिस इज द योर रिसेंट टॉप एंड रिसेंट बॉटम। या अगर आपको ऑल टाइम लो और ऑल टाइम हाई करना है ना, वो भी कर सकते हो। अभी दिस इज ऑल टाइम लो, हाँ सॉरी नॉट ऑल टाइम लो, ऑल टाइम का छोड़ दो, बट ये जो टॉप है इसके पहले का जो बॉटम था उसको देख लो। दिस वाज द लोएस्ट लेवल एंड अगेन दिस इज द हाईएस्ट लेवल। सो 333 to 1619। So this is another chart that you can look at। इसमें क्या हो रहा है? 1128 is the critical level, क्रिटिकल लेवल 61.8 that's the golden ratio। या तो अगर ये नीचे नीचे जाता है ना, तो 824 should act as a very strong support। तो ये अभी जो नीचे गया था 874 तक गया था, तो नेक्स्ट टाइम अगर नीचे जाता है तो 824 will act as a strong support, and then after that 636 should act as a very strong support। So this is another coordinate that you can consider, or you should consider rather, क्योंकि अगर बहुत बड़ा फॉल आता है इसके बाद में, तो these levels will matter। ये तो अपना शॉर्ट ड्यूरेशन का हो गया, बट लॉन्गर ड्यूरेशन भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, या राइट so this is how you should use the Fibonacci for the shorter duration and for the longer duration also।